आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जो कि है एनालॉजी या सादृश्यता। इसमें क्या रहता है कि आपको इस तरीके से देगा, तो जो पहले का संबंध दूसरे के साथ है, यानी पहले से जो भी चीज़ बन के यहाँ आ रही है उसी तरीके से तीसरे से जो चौथा आएगा वही आपको ऑप्शन में से आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है फर्नीचर और फिर है मेज, तो फर्नीचर का जो रिलेशन मेज के साथ होगा वही आपको स्टेशनरी का जिसके साथ हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फर्नीचर का मेज से हो गया कि मेज एक टाइप के फर्नीचर में आता है, तो स्टेशनरी इसमें से कौन सा स्टेशनरी होगा, तो स्टोर तो स्टेशनरी नहीं होगा, ना कुर्सी होगा ना दफ्तर होगा। तो पेंसिल जो है वो एक तरीके से एक स्टेशनरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेशनरी। आगे है स्वप्न का जो संबंध वास्तविकता से है वो झूठ का पूछ रहा है, तो स्वप्न और वास्तविकता एक दूसरे के एंटोनियम्स है यानी विलोम शब्द है, तो झूठ का क्या हो जाएगा, असत्य तो नहीं होगा, ना निष्पक्षता होगा ना औचित्य होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब इस तरीके से वर्ड्स में भी आता है, फिर अल्फाबेट में भी आता है और नंबर में भी इस तरीके से एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है ABCD को उसने लिखा है WXYZ और आपसे पूछा है कि EFGH के लिए क्या लिखा जाएगा। तो या तो आप नंबरिंग कर लीजिए, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 हो गए, ये हो गया आपका 23, ये इस पे 24 पे 25 पे और 26 पे। दो तरीके से 3 से किसी भी तरीके से जैसे भी कोडिंग हो रही है वो कर लो, ज़रूरी नहीं है कि सबका एक जैसा है। अब आप यहाँ देखो तो ये इसमें 21 ऐड कर रहा है, यहाँ पे इसने 22 ऐड किए, फिर यहाँ भी हाँ सर 21 नहीं, यहाँ पर भी 22 ही ऐड हुए, फिर 22 ऐड हुए, फिर 22 और फिर 22। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो A का ऑपोजिट होता है Z, B का Y, C का X, D का W। तो इसी तरीके से या तो आप 22 ऐड कर लीजिए या इनके ऑपोजिट लिख लीजिए। पहले वाला का ऑपोजिट लास्ट, तो E का ऑपोजिट जो होगा वो लास्ट में होगा। E का ऑपोजिट होता है आपका V, F का होता है U, G का होता है T और H का होता है S, तो यानी STUV इसका आंसर हो गया, जो कि आपको दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा A। आगे है EGIK को लिखा है इसने LJHF से और आपसे पूछा है SUWY को क्या लिखेगा। तो सबसे पहला काम आप नंबरिंग कर लीजिए, जिससे आसान हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या जो कोडिंग करी गई है। तो G हो गया 7 पर, I 9 पर, K हो गया आपका 11 पर, ये है 12, J हो गया 10 पर, H 8 पर और F हो गया 6 पर। इसका भी साथ में कर लेते हैं, S 29 पर हो गया, U 21 पर, W 23 पर और Y हो गया आपका 25। अगर आप देखें तो ये 5 है, ये 12 है, 7 हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, लेकिन 7 से 10 में 7 ऐड नहीं हो रहा। आप देखें तो यहाँ देखिए ये 5 है और लास्ट वाला 6 है, ये 7 है और लास्ट से एक पहले वाला 8 है, ये 9 है, एक पहले 10 और ये 11, ये 12, यानी पहले को लास्ट में एक ऐड करके बनाया गया है। तो ये 19 है, तो जो लास्ट में होगा वो 20 हो जाएगा, 21 यानी कि 22, 23 का आपका 24 और 25 का हो जाएगा 26, यानी ZX 22 था, ये 22 पे होता है V और ये हो गया आपका T, यानी ZX VT हो गया इसका आंसर। अगला है आपका नंबर वाली एनालॉजी 49, 64 और 144 के लिए क्या पूछ रहा है। तो अगर देखें आप तो 49 जो है हमारा 7 का स्क्वायर है, 84 हमारा 8 का स्क्वायर है, ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले जिसका स्क्वायर है उसका एक नंबर बढ़ा के उसका स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर है, तो 12 से आगे कौन सा नंबर होगा आपका 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो इसका आंसर हो गया 169। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 24 को लिखा है इसने 60 और आपसे पूछा है कि 210 का क्या होगा। तो 24 से 60 किस तरीके से आया होगा, तो 60 में 24 से डिवाइड लगा के देख लेते हैं कैसे आया होगा। तो ये देखिए अब 12 से दोनों कट जाएंगे, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी कि 2.5 गुना किया गया है 24 से 60 को। तो 210 का 2.5 गुना कर दीजिए या 5/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 105 और इसमें जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 525। तो इसका आंसर हो गया 525। इसी तरीके से एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कुछ वर्ड्स में होते हैं, कुछ आपके अल्फ़ाबेट में दे रखे होते हैं और कुछ नंबर में भी होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।